तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने अपने इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में मैं रीजनिंग के बारे में आप लोगों से शेयर करूंगी। तो किस तरह से मैंने रीजनिंग किया था लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था और इस वीडियो में भी कह रही हूँ कि आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। मैं बस एक एस्पिरेंट हूँ और उसी के नाते मैंने जो किया है वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने दिया था एक मॉक, SBI क्लर्क लेवल का मॉक था जिसमें मैंने अटेम्प्ट किया था 20 से 25 तक के बीच में। मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा पर बहुत ही ज़्यादा कम किया था मैंने अटेम्प्ट। सबमिट करने के बाद उसको एनालिसिस किया। उस समय नहीं आता था कैसे एनालिसिस करते हैं, पर रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने बनाना स्टार्ट किया। और पजल्स तो क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था बस, लेकिन बन तो जा रहा था। इतना था कि उसमें पजल्स में बस लॉजिक लगता है कि कैसे आपका दिमाग जितना ज़्यादा काम करे, उसमें तो कोई रूल्स है नहीं। पजल्स में आपका दिमाग कितना सोचने का क्षमता रखता है बस वही काम करता है पजल में। तो मेरे से बन रहा था पर काफ़ी टाइम लग के बन रहा था, लगभग 10 मिनट 12 मिनट ऐसे लगा के एक पजल बन रहा था। और बाकी सब जो मिसलेनियस था वो ऑलमोस्ट, अगर 10 मिसलेनियस है तो उसमें से 8 मेरे से बन जा रहे थे। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे ज़्यादा कुछ सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत है नहीं। तो क्योंकि पजल्स तो खुद से ही बनाने का, खुद से ही प्रैक्टिस करने का। और हाँ, मॉक देने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ गया था कि सिलॉक्स मेरे खुद से नहीं होगा, किसी का क्लास मुझे लेना ही पड़ेगा। क्योंकि सिलॉक्स ऐसा चीज़ ही था ना कि मुझे क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऑल पेन्स आर पेंसिल, सम पेन्स आर हार्ट, कुछ भी, मतलब कुछ भी रहता है उसमें। तो वो चीज़ मुझे मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा था, क्या है भाई ये। तो हाँ, सिलॉक्स कैसे मुझे पता चला कि ये सिलॉक्स है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड में से थी जो कंपटीशन का तैयारी कर रही थी और उसने मुझे बताया था कि सिलॉक्स जैसा कुछ होता है। मतलब उसी के मुंह से मैंने सिलॉक्स नाम सुना था और सिलॉक्स में ऐसा होता है वो उसी के मुंह से सुना था। तो इतना पता था कि ये सिलॉक्स चैप्टर का ही क्वेश्चन था। तो फिर मैंने बस यूट्यूब में सर्च किया और सिलॉक्स का पूरा बेसिक्स टू एडवांस सारा पूरा पढ़ लिया। और मैंने ये किया था सोना मैम से, और भी कोई टीचर्स थे उनसे भी मैंने किया था, पर मुझे सोना मैम का ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया था। तो उसके बाद से मुझे मतलब समझ में आने लगा। प्री लेवल के क्वेश्चन तो आराम से बन जाते हैं मेरे। सिलॉक्स में 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में 5 मेरे सही हो जाते हैं। बहुत रेयर केस ही होता है जिसमें एक दो गलत हो जाता है। और बस मैंने सिलॉक्स का क्लास किया था, उसके बाद और कोई क्लास नहीं किया था। पजल्स वजल्स का भी मुझे समझ में आ गया था कि किसी का क्लास लेने से बेहतर है कि मैं खुद से प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करूँगी तो मेरा सोचने का क्षमता ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए तो इस तरह से मैंने सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट किया। वो सब मॉक दिया मैंने, फिर क्विज़ वगैरह ये सब तो देती ही थी। तो तब भी मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। मैंने सुना था कि 35 में 35 बना लेते हैं लोग और आरआरबी में 40 भी बना लेते हैं, पर मेरे से नहीं बनता था। मेरे से 25 26 इतना तक भी बन जाता था, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बनता था। उसके बाद मैं परेशान हो गई कि यार मेरे मार्क्स बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। मतलब हर दिन इम्प्रूव होना चाहिए, लेकिन मेरा उतना ही मटका हुआ था। या तो उतना ही आता था 25 26, या तो उससे कम आता था, तो उतने ही मटका हुआ था। और मैं देख रही थी कि यार लोग 40 में 40 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, 35 में 35 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं परेशान हो गई। और ये सब तब की बात है जब मैंने सारे एग्जाम्स दे दिए लास्ट ईयर। 2024 में जितने भी एग्जाम थे, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, PO एंड RRB क्लर्क, ये सारा एग्जाम मैंने देने के बाद का अब मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या किया। वो सब तो मेरा पूरा गया, पूरा ही खत्म था। इतने गंदे गंदे मार्क्स आए थे। आप लोग मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हो, मैंने मार्क्स सारे सारे के शेयर करे हैं। तो इतने गंदे मार्क्स आ रहे थे, फिर मैंने सोचा कि यार क्या हो रहा है, मतलब क्यों इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही मैं वीडियोस वगैरह बनाकर अपलोड करती थी, ऐसे ब्लॉग्स बनाती थी। तो किसी दिन किसी मेरे YT मेंबर ने ही कमेंट किया था कि आप, एक टीचर है, किसी टीचर का नाम बताया था, याद नहीं आ रहा, और किसने बताया था वो भी याद नहीं आ रहा है। और अभी मैं उस कमेंट को ढूंढने जाऊँगी तो काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। पर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप रीजनिंग का मॉक टीचर्स लोग देते हैं, मॉक देकर बताते हैं, समझाते हैं, उसका क्लास करके देखो, आपका इम्प्रूवमेंट हो। मैंने भी सोचा कि चलो कोई सजेस्ट कर रहा है, मेरे YT मेंबर्स सजेस्ट कर रहे हैं तो शायद कुछ सही ही होगा, तो चलो करके देखते हैं। एक दिन करने में क्या जाता है। तो मैंने एक दिन किया और उसमें मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत कुछ। अड्डा के ही कोई टीचर का उन्होंने बताया था शायद, और मुझे बहुत बहुत उसमें मुझे लगा कि यार मैं पहले क्यों नहीं की ये चीज़। उसके बाद मैंने रेगुलर क्लास करना स्टार्ट किया और क्लास करते करते थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता गया। अभी भी मैं 40 में 40 नहीं अटेम्प्ट कर पाती हूँ। काफ़ी मैं किया है भी है, लेकिन मैक्सिमम में नहीं कर पाती हूँ। पर हाँ, काफ़ी हद तक मैंने इम्प्रूव किया है। तो बस यही था मेरा रीजनिंग का। टीचर्स के नाम मैं स्क्रीन में आप लोगों से शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बोलूँगी तो किसका नाम क्या निकल जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने अनुभव गोस्वामी सर को अनुभव अग्रवाल सर कह दिया था, इसीलिए इसमें मैं स्क्रीन में ही आप लोगों को दिखा दूँगी। तो उन टीचर्स से आप लोग कर सकते हो। जो भी मैंने किया वही मैंने आप लोगों से शेयर किया। आई होप आप लोगों को थोड़ा भी कुछ हेल्प हुआ होगा और आप लोग भी इस तरह से मेरा हेल्प करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।